अभी आपने यूएस मार्केट की बात करी, यूएस मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये बात मैं इसलिए शुरू में कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो अपनी रणनीति है उसका बेस बना रहा हूँ लेवल टू लेवल, कोई प्री डिटरमाइंड अप्रोच नहीं। लेवल टूटेगा तो शॉर्ट करेंगे, लेवल होल्ड कर गया तो लॉन्ग भी करेंगे। कल की मेरी क्लियर अप्रोच थी, टिल द टाइम वी हैव 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट्स 22422, मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा और वो अगर टूट जाए तो शॉर्ट करने में परहेज मत कीजिएगा। दैट्स बेस वन। और अगर बेस वन टूटता है तो क्या आएगा? दैट्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22241, और वही एग्जैक्टली डे ट्रैजेक्टरी थी। जैसे ही 20-day में टूटा, आपका 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। और वहां पे निफ्टी बैंक में जैसे ही 10-day में टूटा, पहला बेस ऑप्शन बेस, उसके बाद जो प्राइस का लो था वो एग्जैक्टली 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कल के 20-day में को सरेंडर करने के बाद आपके विक्स का ब्रेकआउट, विक्स में जो बढ़ोतरी आ रही है वो थोड़ी और मीनिंगफुल बन गई है, याद रखिएगा। 17 की ट्रैजेक्टरी में अब 18-19 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर जब विक्स आता है तो आशीष ये एक अनकंफर्टेबल परिस्थिति होती है, याद रखिएगा। आप हिस्टोरिकली इस चार्ट को मार्क कर लीजिएगा, 18-19 इसके ऊपर का जोन अनकंफर्टेबल होता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, मैं आई थिंक कल भी अपने नोट में लिख के आया था, मैं कोई ट्रेड कैरी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, हम बहुत वीक हैं और मुझे अपनी वीकनेस का कारण एग्जैक्टली मालूम नहीं चल रहा है, तो मैं लेवल टू लेवल ट्रेड करूंगा। एफआईएस के स्टैट्स काफी वीक हैं, कल भी आप देखें उन्होंने काफी सेलिंग करी, उनकी कैश मार्केट में सेल के आंकड़े काफी वाइल्ड थे, करीब करीब 3,670 करोड़ रुपए के। डीआईएस ने करीब करीब 2305 करोड़ रुपए का माल यहाँ पे बाय किया। 1772 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 137 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर यहाँ पर उन्होंने सेल किया। इंडेक्स में उनके नेट शॉर्ट का जो आंकड़ा है ना आशीष, वो कैपिटलाइज होकर अब करीब करीब 64,718 कॉन्ट्रैक्ट से, वो जो एफआईएस का डायग्राम आएगा तो आई थिंक इस सीरीज के बिल्कुल शुरुआती पार्ट्स पे एफआईएस अपनी शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं और एक बड़ी तीव्र गति से अगर आप देखें उसमें परिवर्तन आ रहा है और ये शॉर्ट अब 64,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। शॉर्ट ट्रेड के फेवर में हमारे पास एक चीज है, अब हम 20-day को सरेंडर कर चुके हैं कल निफ्टी पर। बस पशोपेश, बस दुविधा एक चीज को लेके है कि आपका एफएमसीजी स्ट्रांग है। और दूसरी बात आशीष, टीसीएस के नंबर्स के बाद, एक सेकंड प्लीज निफ्टी आईटी का चार्ट रखिएगा। टीसीएस के नंबर्स के बाद जो निफ्टी आईटी पे सॉफ्टनेस बनी थी, पहली बार कल निफ्टी आईटी ने 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को छुआ। ये एक चीज जो है वो शॉर्ट ट्रेडर के फेवर में नहीं है, याद रखिएगा। एल्स बाकी सब कुछ फेवर में है उसके। पुट राइटर्स लेके आइए, वीकली पुट राइटर्स कल जो 2 रोज पहले 22,600 पे थे, वो परसों 22,500 पे आ गए, कल वो उतर के अब 22,400 पे आ गए। 53 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, बट स्टिल मंथली पे और वीकली पे सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन अभी भी 22,500 है। और नीचे पुट राइटर्स के पास आशीष 22,300, और उसके बाद अगर कहीं स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा हुआ है मंथली और वीकली पे तो वो करीब 22,000 की स्ट्राइक है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? लेवल्स लेके आइए, रेजिस्टेंस लेके आइएगा, डिफाइन करिएगा। जिस लेवल ने कल शॉर्ट ट्रेड आपको दिया 20-day का वायलेशन, वो अभी भी आपका याद स्टिक रहेगा शॉर्ट ट्रेड का। ये कॉल राइटर्स के जोन है, आप बड़ी वाइल्ड बुकेंट देख रहे हैं, सीधा आप लेवल्स पे आइएगा, ये समझा चुका हूं मैं। RS1 ये है 20-day की ट्रैजेक्टरी आशीष। जब तक इसके नीचे निफ्टी परसिस्ट करता है अब, तब तक इट्स अ सेल राइज, ये अप्रोच रहेगी। 413 466 के नीचे जब तक रहता है, 466 अगर बाइसेक्ट हुआ तभी आपको एक शॉर्ट कवरिंग सेशन 495, 554 और 596 तक ले आएगा। बट ये सेकंड केस है। जब आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं, इस पॉइंट के नीचे शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं, याद रखिएगा कल के लो को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पिवट पॉइंट है और वही एग्जैक्टली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। उसके बाद 167 और 110 तक की पॉसिबिलिटी है। 110 और 22075 और कल का लो, ये ऐसे पॉइंट भी है जो पुल बैक भी जनरेट कर सकते हैं, तो प्लीज अपने शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करते रहिएगा। निफ्टी बैंक ने जैसे कि कल बेस 1 तोड़ा, 10-day और पुट राइटर्स के जोन को तोड़ा, 20-day आ गया। कॉल राइटर्स 48,500 पे कल बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हो गए हैं। आपने ऑलमोस्ट 20-day के दर्शन कल कर लिए हैं। अगर आप इस वक्त देखें आशीष, ये 48,500 की कॉल राइटर, ये सबसे बड़ा कॉल राइटर है। उसके बाद 49,000 पे तो बहुत स्ट्रांग आउटस्टैंडिंग हुआ खड़ा है, तो हमें इन्हीं के कॉन्फिडेंस पे प्ले करना है। लेवल्स लेके आइएगा। जब तक कि RS1 क्या है समझ लीजिएगा, ये है 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कल के सबसे बड़े सेकंड कॉल राइटर का जोन। जब तक नहीं रीगेन कर रहा है, इट्स अ सेल एंड राइज। ये ट्रेड्स जब आप ले तो
चेक करने का पॉइंट क्या होगा, कल का लोवेस्ट क्लस्टर और पहला बेस क्या है, पहला बेस उसको समझ लीजिए, दैट्स एग्जैक्टली 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ऑप्शन बेस 48,000 का पुट राइटर। अगर ये सरेंडर होता है तो ये जो सेकेंड बेस है ना, ये एग्जैक्टली 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है। और फिर एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट रेजिस्टेंस कट रहा है तो सेकंड रेजिस्टेंस तक का स्विंग, अपर स्विंग भी पॉसिबल है। तो मैं आशीष लेवल बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। आशीष।